अस्सलामुअलैकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सबा अदनान। शामिल करते हैं अहम खबर। मोरोसिन से सिंधी अल्ताफ सोमरो की ये रिपोर्ट देखिए। मोरो में सहरी और अफ्तार के औकात में गैस की लॉड शेडिंग से शहरी परेशान। रमजान और मुबारक से कबल गैस इंतजामिया ने सहरी और अफ्तार के औकात में गैस की बंदिश का टाइम टेबल जारी किया था, जिसके तहत सहरी के वक्त 3 बजे से सुबह 9 बजे तक और दिन 3 बजे से रात 10 बजे तक गैस जारी रखने और इसके अलावा सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक और रात 10 बजे से रात 3 बजे तक गैस बंद रखने का ऐलान भी किया गया था, लेकिन गैस इंतजामिया इस टाइम टेबल पर अमल नहीं कर रही। इसकी वजह से शहरियों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सहरी और अफ्तारी के औकात में भी शहर के कई इलाकों समेत दीगर इलाकों में गैस इंतहाई कम आ रही है, जबकि कई इलाकों में तो गैस आ ही नहीं रही, जिसकी वजह से शहरी सहरी और अफ्तारी की तैयारी में परेशान होकर रह गए हैं। शहर के सियासी, समाजी, दीनी और तजारती हलकों ने गैस इंतजामिया की इस हट दर्मी और ज्यादती पर सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफा करके अवाम का जीना दो भर कर दिया गया। लोग पहले वापडा को कोसते थे और बद्दुआएं देते थे, अब वापडा के साथ गैस वालों को भी कोसना और बद्दुआएं देना शुरू कर दिया गया है। मोरोसिन से रिपोर्ट करेंगे सिंधी अल्ताफ सोमरो। पूरे मुल्क की तरह जिला नौशहरो फरोज में भी पाकिस्तान का 84वां योम पाकिस्तान कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस नौशहरो फरोज के सामने मुनाकिद हुई, जिसमें कौमी परचम लहराया गया। इस तकरीब में मेहमान ने महकमा रेवेन्यू, महकमा पुलिस, महकमा सोशल वेलफेयर, महकमा तालीम और जिला के दीगर महकमों के ऑफिसर्स के साथ शहरियों और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस तकरीब में कौमी परचम लहराने के बाद स्काउट्स की जानिब से सलामी पेश की गई, जबकि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से मेन रोड तक एक रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कौमी दिन कभी नहीं खिताब में मुकर्रीन ने कहा कि जिंदा कौमें अपना कौमी दिन कभी नहीं भूलती, इसलिए हम बहैसियत पाकिस्तानी हर साल 23 मार्च को योम करारदाद पाकिस्तान को बतौर योम पाकिस्तान मनाते हैं। इस करारदाद की बुनियाद पाकिस्तान वजूद में आया और हम अपने मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद मुस्तकीम भट्टी, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अरबाब अली, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रोफेसर मोहम्मद अफजल मेमन और दीगर ने खिताब किया। मोरोसिन से रिपोर्ट करेंगे सिंधी अल्ताफ सोमरो। जिला नौशहरो फरोज के शहर पिड ईदन टाउन कमेटी के वार्ड नंबर 6 में एग्रीकल्चर फार्म में पब्लिक हेल्थ के गंदे कुएं की दीवार पर स्वीपर गंदे कुएं में गिरकर डूब गया। इत्तला मिलते ही चेयरमैन राना बाके राजपूत ने स्वीपर के कुएं में गिरने की इत्तला पुलिस और DHO नौशहरो फरोज को दी। ताहम टाउन अमले ने अपनी आप नाश को कुएं से निकालकर पिड ईदन अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एग्रीकल्चर फार्म में पब्लिक हेल्थ कुएं में गिरकर जाँ बहक होने वाले स्वीपर शकील मसीह क्या पब्लिक हेल्थ के पंखे दीगर सामान टाउन मुलाजमीन तब्दील कर रहे थे। मुतवफ़ी कुएं से दूर गंदे पानी में निकासियाब में रुकावट बनने वाली खड़ी पुल्ली पर काट रहा था। चेयरमैन राना बाकिर अली राजपूत ने बताया कि वाकई की तला मुझे जैसे ही मिली, मैंने पुलिस, DHO और पिड ईदन अस्पताल को दी। ताहम किसी ने मदद नहीं की और हमने अपनी मदद आपके तहत नाश निकाल कर अस्पताल मुंतकिल की। टाउन कमेटी पिड ईदन चेयरमैन राना बाकिर राजपूत ने बताया कि इस वाक़े पर असल में पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारी TMO की है, ताकि टाउन चेयरमैन की। मजीद कहा कि पिड ईदन रूरल हेल्थ सेंटर से स्वीपर की नाश जरूरी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई है। रावलपिंडी से रिपोर्ट कर रहे हैं गुलतासिर। बनी पुलिस की कार्रवाई। नकद जनी की वारदातों में मुलव्वस 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार। मुलजमान से मसरूका रकम 2,75,000 रुपए, चोरी शुदा 3 ड्रिल मशीन, 6 ग्राइंडर और 6 पाइप कटर बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में फैजान उर्फ फैजी, नूर और मोहसिन शामिल। गिरफ्तार मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। SP रावल। शहरियों को इनकी कीमती असासे से महरूम करने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल हो।
अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है, सबको बताना है, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना पहले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश और सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। वेलकम बैक। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ मजीद खबरें। कौम परस्त जमातों के कारकुनान 23 मार्च के मौके पर 10 से ज्यादा कारकुनान ने कालादम कौम परस्त जमातों से लाताल्लुकी कर दी और कौमी धारे में शामिल हो गए। कौम परस्त कारकुनान ने हाथों में पाकिस्तानी परचम थामे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कौम परस्त जमातें जिसकम ए, जिसकम बी, SRA और जसाफ जैसी तंजीमें सिंध के मजलूम और सादा लोगों को खुफिया मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कारकुनान की जानिब से ऐसा कहना था। कालादम कौम परस्त जमातें नई नस्ल नौजवानों को अफवाज पाकिस्तान और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। जिला कंबर से रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। मुल्क भर की तरह यौम करारदाद पाकिस्तान का दिन जिला कंबर में भी बड़े जोश जज्बे के साथ मनाया गया। जिला इंतजामिया और महकमा तालीम की जानिब से गवर्नमेंट हाई स्कूल कंबर में परचम कुशाई करने के बाद रैली निकाली गई। पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट की जानिब से भी रैली का इनेकाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। 23 मार्च पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन है। 23 मार्च 1940 में मिंटू पार्क लाहौर में हजारों की तादाद में मुसलमान साथ बैठकर मुल्क का मुतालबा किया था। आज के दिन हम सब ये अहद करेंगे पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान लाजवाल कुर्बानी और जद्दोजहद के बाद हासिल हुआ। हमें एक होकर एक मजबूत, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। शुरा की जानिब से ऐसा कहना था। कोटद्दू ब्यूरो चीफ यास बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली और DPO सैयद हसनैन हैदर ने परचम कुशाई की। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, सहाफियों, ज़राई अफसरान, शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। 23 मार्च यौम तजदीद अहद, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। DPO सैयद हसनैन का कहना था कि 23 मार्च पाकिस्तान में कौमी वहदत को फरोग दिया जाए। मुल्क दुश्मन अन्नासिर हमेशा नीस्तो नाबूद होंगे। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुजफ्फरगढ़ में परचम कुशाई की शानदार तकरीब का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली, DPO सैयद हसनैन हैदर और MP अजमल खान चांडिया ने परचम कुशाई की। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली और MP अजमल खान चांडिया ने परचम कुशाई की। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब में ज़राई अफसरान, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, सहाफियों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली, DPO सैयद हसनैन हैदर, MP अजमल खान चांडिया और दीगर मुकर्ररीन ने करारदाद पाकिस्तान पर रोशनी डाली। मुकर्ररीन का कहना था कि वतन अजीज इत्तेहाद और यकजहती के नतीजे में मौरस वजूद में आया। आज पाकिस्तान कौम इस इत्तेहाद और यकजहती की अशद जरूरत है। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से मुजफ्फरगढ़ यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली, DPO सैयद हसनैन हैदर और मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद अजमल खान चांडिया ने परचम कुशाई की। पुलिस, जेल और रेस्क्यू 1112 के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कौमी तराना पेश किया गया। परचम कुशाई की तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद तैयूसफ छीना, CEO तालीम तारिक हबीब फारूकी, DO तालीम महजबीन, असिस्टेंट डायरेक्टर कॉलेजेस कोबराबानो, सिविल डिफेंस ऑफिसर सहरिश इरशाद, रेस्क्यू 1122 से फैसल हमदानी, जिला सपोर्ट ऑफिसर कलीमुल्लाह, प्रिंसिपल सरदार कोड़ा खान पब्लिक स्कूल ताहिर बशीर, प्रोफेसर इफ्तिखार हाशमी, मलिक खैर मोहम्मद तब्बुत, जबकि शेख आमिर सलीम समेत जिले के अफसरान, असातिज़ा, सिविल सोसाइटी, आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की।
इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली ने मीडिया को कहा कि किसी भी मुल्क की बुनियाद इसके नजरिए पर हुआ करती है। पाकिस्तान का नजरिया 23 मार्च 1940 को पेश किया गया, इसको बुनियाद बनाकर 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान को हासिल किया। आज इसको अज़्म को याद रखें, पाकिस्तान को इस्लाम का कला फलाही इस्लामी रियासत बनाने के लिए अपना तन मन धन लगा दें। DPO सैयद हसनैन हैदर ने कहा कि 23 मार्च 1940 का आज़ाद रियासत के क़याम को फैसला किया गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान कायम हुआ। आज हम ये फैसला करना है कि इसको सही सम्त में लेकर जाना है, मुल्क को पस्ती मसाइब अंधेरों से निकालना है। MPA मोहम्मद अजमल चांडिया ने कहा कि आज तजदीद अहद का दिन है। ये अहद करना है कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए यकजहती के साथ निमटना है। ये कौम सलाहियत भी रखती है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क को मिलकर आगे लेकर चलेंगे। बादशाह जिला कौंसिल में स्कूलों के तलबा तालिबात ने आज के दिन के हवाले से तकारीर की, मिली नगमे, तराने, टाबलो पेश किए। अब्दुल गफ्फार काकड़ ने निजामत के फराइज सर अंजाम दिए। फर्स्ट टाइम इन्फ्लेशन कार्ड उस दिन पेश हुआ। किसी भी चीज़ की जो बुनियाद है उसके आइडिया से रखी जाती है, और पाकिस्तान का आइडिया इन इट्स कंप्लीट सेंस कंसीव हुआ 1940 23 मार्च की तरह था। इस दिन का इरादा करने का और इसको भरपूर तरीके से मनाने का मकसद भी यही है कि हम उस अज़्म को याद रखें, उस आइडिया को याद रखें, और जिस मकसद के लिए इस मुल्क को बनाया गया था कि इस्लाम का कला होगा, ये एक फलाही इस्लामी रियासत होगी, उन तमाम आइडियल्स को हम जहन में रखें और उनके क़याम के लिए अपना तन मन धन लगाएं। खबर शामिल करेंगे। मोरो सिंध से रिपोर्ट कर रहे हैं सिंधी अल्ताफ सोमरो। नूर रिलीफ फंड के ताउन से रमजान एड 2024 के तहत पब्लिक पार्क नौशहर फरोज में 200 गरीब और मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। इस तकरीब के मेहमान खसूसी MPA सैयद हसन शाह थे। इस मौके पर रहनुमाओं सैयद समर नकवी, इजाज मुमनाई, यूसुफ हुसैनी, इरफान चना और दीगर ने कहा कि आज हमारे लिए खुशी का दिन है कि हम गरीबों और मुस्तहिक खानदानों की मदद कर रहे हैं। ये सिलसिला हम कई सालों से कर रहे हैं। इस बार नौशहर फरोज और इसके नवाही देहात में 200 खानदानों में रमजान मुबारक का तोहफा दे रहे हैं, जिन्होंने इस नेक काम में हिस्सा लिया। अल्लाह उनकी कामयाबियों में इजाफा फरमाए। एक सवाल के जवाब में MPA सैयद हसन ने कहा कि हुकूमत सिंध गरीबों की भलाई के लिए काम कर रही है, लेकिन हम इस इदारे को सलाम पेश करते हैं जो गरीबों की भलाई के लिए मुसलसल काम कर रहा है। मोरो सिंध से रिपोर्ट कर रहे हैं सिंधी अल्ताफ सोमरो। तालुका अस्पताल मोरो के इमरजेंसी वार्ड में 4 अफराद ने डिस्पेंसर उवैस अहमद चांडी और स्टाफ नर्स इसरार अहमद चौहान पर डंडों और मुक्कों के वार करके डॉक्टर गुलाम मुस्तफा मेमन को जख्मी कर दिया, जिस पर उन्होंने पीड़ित का बायकॉट करते हुए एहतजाज किया और तसादुम की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस मौके पर तशद्दुद में जख्मी होने वाले उवैस अहमद ने बताया कि हम ड्यूटी पर थे कि 4 अफराद तालुका अस्पताल मोरो आए और डॉक्टर से पर्ची लेकर इमरजेंसी वार्ड में आए। इस दौरान उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया, लाठियों मुक्के मारे और हमसे नाजेबा अल्फाज बोलते रहे। हम आवाम की खिदमत के लिए रात की ड्यूटी करते हैं, लेकिन यहाँ हम पर तशद्दुद किया जा रहा है और मरीज भी खौफ में मुब्तला हैं। उन्होंने हुकूमत सिंध, महकमा सेहत, SSP नौशहर फरोज, DSP मोरो, SHO मोरो से मुतालबा किया कि हमें तालुका अस्पताल मोरो में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर सख्त एहतजाज किया जाएगा। दूसरी जानिब इत्तला मिलने पर SHO अली अकबर खोकर ने तालुका अस्पताल मोरो पहुंचकर अमले से मालूमात ली और मुलव्विस अफराद ड्यूटी ते चलिया आऊं हींअर असां हिते दहशतगर्दी करे असां कुटे आने ते अलाए केरु ॼणा 3 ॼणा हुआ असां हिते विड़ी आहिनि अस्पताल कपिड़ा पाए शराब में टुन लॻा पिया आहिनि। असां उन्हनि जी सॼी राति हिते देखभाल कयूं, असां अची विड़ी वञनि अहिड़ी हालत न कनि। असां केरु हिते पोइ अस्पताल में कमु कंदो? जंहिंमें 50-60 पेशेंट भी शराब में टुन थी कुझु कोन पटी कयो, सुई हणो, कुझु कोन ॿार पर्ची ॾींदीमान जल्दी कयो तंग पिया बदतमीज़ी ईअं ॿ वठण वरी होॾे विया पटी कराइण अहिड़ो अञा पुलिस न आई आहे, कलाक थी वियो अञा पुलिस न आई आहे, केरु सिपाही वग़ैरह केरु बि न आया आहियो। मोरो सिंध से सिंधी अल्ताफ सोमरो की ये रिपोर्ट देखिए। मोरो पुलिस ने बड़ी फ्री की हमरा मोरो के सीनियर सहाफी जम्मानी बख्शल अहमद के घर के दरवाजे तोड़कर घर में घुसकर खवातीन और मासूम बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। मोरो के सीनियर सहाफी जम्मानी बख्शल अहमद अपने बच्चों और बच्चियों कि हमरा प्रेस क्लब मोरो पहुंचे और मोरो पुलिस के नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सहाफी जम्मानी बख्शल अहमद ने मजीद कहा
कि मैं मोरो के वकला बरादरी, मोरो के सहाफ़ियों, मोरो के शहरियों, मोरो की सियासी और समाजी जमातों से अपील करता हूँ कि वो इस मसले पर आवाज़ बुलंद करें। मज़ीद तफ़सीलात देखिए सिंधी अल्ताफ़ सोमरो की इस रिपोर्ट में। मोरो सिंध से सिंधी अल्ताफ सोमरो की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। डिप्टी कमिश्नर नौशहर फरोज मोहम्मद अरसलान सलीम ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा आपाशी रोड़ी डिवीजन इफ्तिखार अहमद लांघा के हमरा दरिया सिंध की हिफाजती पुश्तों का मुआयना किया। उन्होंने सुगियों मटियारी बंद करके कूड़े जाबान के मुकाम पर दरिया सिंध के हिफाजती बंदों का मुआयना किया। इस मौका पर उन्होंने बंद की सूरत हाल और गुज़िश्ता साल आने वाले सैलाब में पैदा शुदा सूरत हाल के मुतालिक मालूमात हासिल की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर को बंद पर मौजूद पत्थर मशीनरी की मौजूदगी और दीगर इंतजामात से मुतालिक आगाह किया गया। एक्सिन महकमा आपाशी ने बताया कि गुज़िश्ता साल इस मुकाम पर इमरजेंसी सूरत हाल पैदा हो गई थी, इसलिए इस साल यहाँ बंद की मजबूती के लिए स्टंट बनाने की स्कीमें तजवीज़ की गई हैं, जिन पर काम जारी है। मजीद कहा इस मुकाम पर इस वक्त 20,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है, लेकिन दरिया के पानी का बंद के साथ टकरा कर गुजरना खतरनाक अमल है, इसलिए यहाँ बंद की मजबूती के लिए काम की शदीद जरूरत है। मोरो सिंध से रिपोर्ट करेंगे सिंधी अल्ताफ सोमरो। साबिक वफाकी वजीर, नेशनल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और GDA के रहनुमा गुलाम मुर्तजा खान, मोरो प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद इसहाक कुराई की अहली और सियासी और समाजी रहनुमा राजा JM कुराई की वालिदा के इंतकाल पर कुराई हाउस मोरो पास टाउन उनके घर पहुंचे, जहां दुआ मांगी और ताज़ियत की। इस मौके पर मुर्तजा खान ने गुफ्तगू में कहा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई खसारे में है, इससे निकलने के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। IMF कीमत के तहत कर्जा देगा, जिसके बाद गैस, बिजली और दीगर अशिया महंगी हो जाएंगी, क्योंकि इसका सारा दारोमदार डॉलर पर है। डॉलर महंगा हो जाएगा, हर चीज महंगी हो जाएगी। मजीद कहा सिंध में तवील अरसे से डाकू कल्चर जारी है। सूबाई हुकूमतों की नाकामी के बायस अब ये इस हद तक पहुंच चुका है कि कश्मीर नो गो एरिया बन चुका है, जिसका किला कमा करना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। मुझ समेत मेरे बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, झूठा है। मैं हमारे साथ गार्ड्स होते हैं, वो गोली चला सकते हैं, मैं अपने बेटे या किसी और को क्यों कहूंगा कि गोलियां मारो। हमारा कोई जाती झगड़ा तो नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसे इकदाम किए जाएं कि कल दोबारा तकलीफ ना उठानी पड़े। झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। सहाफी जुम्मानी बख्शल अहमद के घर पर हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमें इतना मजबूर ना किया जाए कि हम हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए MRD2 का सिलसिला चलाएं, क्योंकि हम इस जमहूरियत को तस्लीम नहीं करते। हम हमेशा पुरअमन रहे हैं। इस मौका पर मुर्तजा कुराई, लालाती को रहमान पठान, गुलाम रसूल पीरजादो, शाबैग बहरानी और दीगर भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं मियाँवाली से हफीजुल्लाह खान न्याज़ी की रिपोर्ट के मुताबिक मियाँवाली की तहसील पिपला में यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से म्यूनसिपल कमेटी पिपला में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह मियाँवाली की तहसील पिपला में 23 मार्च यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब म्यूनसिपल कमेटी में मुनक्किद की गई, जहाँ असिस्टेंट कमिश्नर पिपला एजाज अब्दुल करीम ने परचम कुशाई की। यौम पाकिस्तान की तकरीब में तलबा, सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी के लोगों समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। तकरीब से मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, यह हमारे आबा अजदाद की कुर्बानियों के बायस वजूद में आया है। अब इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती के लिए खसूसी तौर पर दुआएं की गईं। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे सनाउल्लाह साफी से। नौशहरा विरका तहसील इंतजामिया नौशहरा विरका का रमजान में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। नौशहरा विरका वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर रमजान में अवामुल नास को रिलीफ देने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। नौशहरा विरका में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ अब तक 6 मुकदमात दर्ज किए गए। नाजायज मुनाफाखोरी में मुलव्वस 8 अफराद गिरफ्तार, जबकि नाजायज मुनाफाखोरी में मुलव्वस मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया। मुकदमात दर्ज। नाजायज मुनाफाखोरी सारिफीन के इस्तेहसाल की हरगिज इजाजत नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद नवीद हैदर ने कहा, नौशहरा विरका अवामुल नास को रिलीफ फराहम करने के लिए रमजान बाजारों में 25 से 40% कम कीमत पर अशिया खुरनोश फराहम की जा रही है। चेयरमैन TMC कोरंगी टाउन नईम शेख से चेयरमैन एक्शन कमेटी कोरंगी टाउन राजा बाबर और फोकल पर्सन UC2 इरफान गनी की क़यादत में आए हुए वफ्द से मुलाकात। चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख से UC2 के इलाकों में अल्लाह वाला टाउन, मेहरान एक्सटीनेशम, अलवासे टाउन और KDA के अवाम की जाने से बदतरीन लोड शेडिंग पर, पानी के मसाइल पर अवामी तशवीश और मसाइल से आगाह किया। वक्त में शामिल इलाका मुअज़्ज़िज़ीन कादिर जदून, मतफर अली, जमशेद मुगल और मोहल्ला कमेटी से नुमान शेख और अहमद से गुफ्तगू करते हुए टाउन चेयरमैन कोरंगी टाउन
नईम शेख ने लोड शेडिंग और पानी के मसाइल को फौरी हल करने का यकीन दिलाते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की हिदायत पर कोरंगी की आवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। नईम शेख ने फौरी तौर पर हिदायत जारी करते हुए टाउन अफसरान को के इलेक्ट्रिक से हंगामी बुनियादों पर फौरी राब्ता करने की हिदायत की। नईम शेख के मुताबिक कोरंगी की आवाम को किसी सूरत के इलेक्ट्रिक के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मामलात को जल्द हल कर लिया जाएगा। बाद अज़ां वक्त की जानिब से मसाइल के हवाले से नईम शेख साहब को तहरीरी तौर पर आगाह किया गया। डीसी ऑफिस पाकपतन में तकरीब बसिलसिला 23 मार्च शाम पाकिस्तान रिपोर्ट सैयद मखदूम हुसैन नकवी की। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशाए ज़वाल न हो। 23 मार्च यौम पाकिस्तान के पुरमसरत मौके पर डीसी ऑफिस पाकपतन में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मोहतरमा सादिया मेहर, डीपीओ पाकपतन तारिक विलायत, एसी पाकपतन हाफिज नईम बेशतर के अलावा मेंबरान सूबाई असम्बली, दीगर सरकारी अफसरान, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया। बातसा सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कौमी परचम की पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। कौमी तराना पड़ा। डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा सादिया मेहर पाकपतन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन तारिक विलायत की तरफ से परचम कुशाई की गई। तकरीब में मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ की गई। डीपीओ पाकपतन तारिक विलायत ने तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि वतन अजीज के हसूल में लासवाल कुर्बानियों की दास्तानें शामिल हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा सादिया मेहर ने कहा कि वतन अजीज की तामीर और तरक्की में बतौर पाकिस्तानी हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुल्क की सलामती के इदारों ने मुल्क मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ और सरबुलंदी के लिए अपना लहू पेश करके मुल्क की सलामती को यकीनी बनाया हुआ है। हमारे जवान वतन अजीज की बका के ज़ामिन हैं। इनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। हम अपने शहीदों और गाजियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। जबकि तकरीब के इख्तिताम पर शजरकारी मुहिम के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन तारिक विलायत और डीसी पाकपतन मोहतरमा सादिया मेहर ने डीसी ऑफिस पाकपतन में पौधे लगाए। तांदिया वाले से खबर शामिल करते हैं, जहां पर थाना सिटी पुलिस ने पतंगबाजी के मुतालिक ज़िले अफसरान के अहकामात हवा में उड़ा दिए। शहर के मुख्तलिफ मोहल्ला जात में पतंग फरोशी पतंगबाजी के सिलसिला जारी। पुलिस हुकाम पतंगबाजी को रोकने में नाकाम। तांदिया वाले में थाना सिटी पुलिस ने पतंगबाजी के मुतालिक अहकामात हवा में उड़ा दिए। मुतादिद मोहल्ला जात में पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। थाना सिटी के अतराफ में जिना कॉलोनी, इस्लामपुरा में मुख्तलिफ औकात में पतंगबाजी होने लगी। मोहल्ला मुमताज़ाबाद, मुबारकपुरा, हुसैनाबाद, फैसल टाउन में भी पतंगबाजी जारी। जबकि नौजवान बिला खौफ खतर पतंगबाजी में मसरूफ। शहरियों का कहना है कि पुलिस पतंगबाजी को रोकने में नाकाम। गुज़श्ता रोज भी पतंग की डोर से फैसलाबाद शहरी की हलाकत का वाक़या हुआ, जबकि पुलिस अफसरान वाक़या रोनुमा होने के मुंतज़िर होते हैं। मोहल्ला जात में पतंग फरोश भी खुलेआम जारी है। जबकि आरपीओ सीपीओ फैसलाबाद शहर भर में पतंगबाजी का नोटिस लें। खबर शामिल करते हैं चेन्नई से फयाजुल हसन अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पर यादगार शोहदा चेन्नई पर सलामी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब में डीपीओ अब्दुल्ला अहमद, दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने यादगार शोहदा पर सलामी दी। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शोहदा पाकिस्तान के दर्जात की बुलंदी, मुल्क पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए दुआ करवाई गई। 23 मार्च तजदीद अहद का दिन। हमारे लिए सबसे पहले मुल्क पाकिस्तान है। हम सबकी पहचान हमारा मुल्क है। सब पाकिस्तानियों को मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। मुल्क पाकिस्तान की सलामती दिफा के लिए हम अपनी जानों को नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। यौम पाकिस्तान के मौके पर हासलपुर में भी म्यूनसिपल कमेटी में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। हासलपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इकराम। म्यूनसिपल कमेटी में 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर सलीम चिश्ती, एसटीपीओ जाम सलीम अख्तर और साबिक एमपीए चौधरी मोहम्मद अफसल गिल ने परचम कुशाई की। इस मौके पर पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। तकरीब में तहसील अफसरान, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, सहाफियों, शहरियों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती, एसडीपीओ जाम सलीम अख्तर, साबिक एमपीए मोहम्मद अफसल गिल ने कहा कि वतन अजीज इत्तेहाद और यकजहती के नतीजे में मौरस वजूद में आया। आज पाकिस्तान कौम को इस इत्तेहाद यकजहती की जरूरत है। 23 मार्च में पाकिस्तान तजदीद अहद का दिन। बुजुर्गों ने लाजवाल कुर्बानियों के बाद हासिल किया, जिसकी वजह से हम आज इस आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं।
कानपुर शुगर मिल चेठा भट्टा स्टॉप पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बेवा और गरीब खवातीन को मिलने वाली रकम में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ। इसी पर मजीद देखते हैं कानपुर से इमरान अली की ये। कानपुर शुगर मिल जेठा भुट्टा स्टॉप पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बेवा और गरीब खवातीन को मिलने वाली रकम में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ। फाहद नामी डिवाइस एजेंट ने अरसलान मोबाइल शॉप पर 2 एजेंट औरतें रखी हुई हैं जो गरीब और बेवा खवातीन को मिलने वाली बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के तहत रकम से 2000 से 2500 रुपए कटौती करके उनके आईडी कार्ड पहले जमा करने के बाद उन्हें पैसे निकलवा कर देती हैं। जो औरतें 2000 से 2500 रुपए कटौती करवा के अपने आईडी कार्ड जमा करवा दे उनके पैसे निकल आते हैं। बाकी आवाम रोजे की हालत में जलीलो ख्वार होने लगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के तहत गरीब और बेवा खवातीन को 10,500 रुपए मिलने वाली रकम से 2000 से 2500 रुपए कटौती करने के बाद 8000 रुपए दिए जाने लगे। गरीब और बेवा खवातीन का मजीद कहना था कि डिवाइस एजेंट फाहद ने सुबह 8 बजे डिवाइस ओपन की और 10:30 बजे तक फी औरत से 2000 से 2500 रुपए वसूल करने के बाद 2 से 2.5 घंटे में तकरीबन 1 लाख रुपए कमाया और दुकान बंद करके फरार हो गया। हमारी अपील है असिस्टेंट डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम तलहा बिन अमान से कि जिस तरह सिटी खानपुर में डिवाइस एजेंटों की दुकानों पर बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के नुमाइंदे बिठाए गए हैं, इसी तरह जेठा भुट्टा में भी डिवाइस एजेंटों की दुकानों पर बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के नुमाइंदे बिठाए जाएं ताकि डिवाइस एजेंट अपनी लोकेशन चेंज करके लोगों को दोनों हाथों से न लूट सके। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ राना इमरान अली, BRN न्यूज खानपुर। खुशाब में जंगलात के आलमी दिन की मुनासबत से खुशाब में प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के उन्वान से तकरीब का इनेकाद। मेंबर कौमी असम्बली मलिक शाकिर बशीर अवान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक जंगलात के आलमी दिन के मौके पर दीगर इलाकों की तरह जिला खुशाब में भी प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेंबर कौमी असम्बली मलिक शाकिर बशीर अवान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर खुशाब जीशान शबीर राना, XMPA मलिक जावेद अमान, ADCG अहमद शुएब, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर सैयद आगा हुसैन शाह, इलेक्शन कमिश्नर खुशाब असगर अली डा, CEO हेल्थ राना मोहम्मद अकबर और असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब इजाज अहमद मलिक, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट खुशाब मलिक इम्तियाज अहमद मांगट, एजुकेशन डिपार्टमेंट समेत दीगर डिपार्टमेंट्स, सिविल सोसाइटी के मेम्बरान और अंजमन ताजरान ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खसूसी MNA मलिक शाकिर बशीर अमान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि किसी भी मुल्क की मजबूत मईशत के लिए इसके कुल रकबा के 25% हिस्सा पर जंगलात का होना जरूरी है। इसलिए दरख्तों की कमी को पूरा करने के लिए हमें मिनाइशुल कौम कौमी शजरकारी मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर खुशाब जीशान शबीर राना ने कहा कि दरख्त लगाना एक सदका जारिया है जिसका सवाब दरख्त लगाने वाले को हमेशा मिलता रहता है, इसलिए सब लोग अपने हिस्सा का दरख्त लगाकर नेकियां कमाएं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे पौधे लगाने होंगे जो साया और फल दोनों दें। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर खुशाब सैयद आगा हुसैन शाह ने बताया कि आज की तकरीब में 1000 पौधे लगाए गए हैं। आखिर पर मुल्क कौम की तमीर व तरक्की और अमन खुशहाली के लिए दुआ भी मांगी गई। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट झंग के ज़रिए तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर DHQ अस्पताल झंग में फैमिली प्लानिंग वीक के हवाले से बउनवान मदर चाइल्ड हेल्थ और बढ़ती हुई आबादी के खतरात से आगाही के मुतालिक सेमिनार का इनेकाद किया गया। ब्यूरो चीफ रियाज नूर की रिपोर्ट के मुताबिक सेमिनार की सदारत फयाज अहमद चौधरी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर ने की। सेमिनार में डॉक्टर मरियम प्रोजेक्ट डायरेक्टर DHDC, डॉक्टर अंबरीन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNCH, सलमा परवीन डाप्ती डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर, डॉक्टर नाजिया फातिमा इंचार्ज फैमिली हेल्थ क्लिनिक, मैडम फरजाना बलोच मारूफ सोशल वर्कर, चेयरपर्सन तहरीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन झंग समेत लेडी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, LHV और फैमिली प्लानिंग वर्कर्स ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए फयाज अहमद चौधरी ने कहा कि वसाइल और आबादी में तवाज़ुन सेहत और खुशहाली का ज़ामिन है।
خاندان کی وسعت اس کے وسائل تک محدود رکھنا ماں اور بچے کی صحت خاندان کی بھلائی ہے۔ بعد ازاں DHDC آفس سے آگاہی واک کا اہتمام جس کی قیادت ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر فیاض احمد چودھری نے کی، جبکہ معرم سلمہ پروین، ڈاکٹر مریم، ڈاکٹر امبرین، فرزانہ بلوچ اور ڈاکٹر ناجیہ فاطمہ سمیت خواتین کی کثیر تعداد شامل تھی، جس کا مقصد لوگوں میں مدر چائلڈ ہیلتھ اور بڑھتی ہوئی آبادی کے خطرات سے آگاہی دینا تھی۔ خبر شامل کرتے پتوکی سے اپنے نمائندے ندیم رضا خان کی رپورٹ کے مطابق DPO قصور طارق عزیز سندھو کے حکم پر پتوکی میں ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف مہم، درجنوں موٹر سائیکل تھانہ سٹی پتوکی میں بند، موقع پر جرمانے۔ تفصیلات کے مطابق DPO قصور طارق عزیز سندھو کی ہدایت پر ٹریفک پولیس پتوکی کے انچارج وقار باجوہ نے محمد مقصود، محمد اسحاق، محمد سلیم اور دیگر عملے کے ساتھ مل کر بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے اور سڑکوں پر غیر قانونی پارکنگ کے خلاف چلائی گئی خصوصی مہم کے دوران درجنوں موٹر سائیکل تھانہ سٹی پتوکی میں بند کر دیے اور موٹر سائیکل سواروں کو موقع پر بھاری جرمانے کیے گئے۔ ٹریفک انچارج پتوکی وقار باجوہ نے اس موقع پر میڈیا کو بتایا کہ DPO قصور طارق عزیز سندھو کی ہدایت پر غیر قانونی پارکنگ اور بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف خصوصی مہم شروع کی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں راولپنڈی سے گلتاسب کی۔ راولپنڈی پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف مؤثر کارروائی، 10 ملزمان گرفتار، 8 کلو سے زائد چرس برآمد۔ گوجر خان پولیس نے ملزم ثقلین حیدر سے 1 کلو 260 گرام چرس، ملزم طاہر محمود سے 1 کلو 200 گرام چرس، صدرواہ پولیس نے ملزم دانش جنید سے 1 کلو 250 گرام چرس، جبکہ ملزم عبدالقیوم سے 1 کلو 20 گرام چرس برآمد کی۔ وارث خان پولیس نے ملزم حمزہ اللہ سے 1 کلو 440 گرام چرس، سول لائنز پولیس نے ملزم اکرام سے 560 گرام چرس، ملزم منیب سے 520 گرام چرس، ملزم نعمان سے 180 گرام چرس، پیر ودائی پولیس نے ملزم عمر سے 560 گرام چرس، سٹی پولیس نے ملزم عبدالستار سے 320 گرام چرس برآمد کی۔ گرفتار ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ SSP آپریشنز منشیات کے ناسور کے خاتمے کے لیے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں میں مزید تیزی لائی جائے گی۔ سنگلہ ہل 23 مارچ یوم پاکستان کو منانے کا مقصد نظریہ پاکستان ملک سے اظہار محبت کا پیغام دینا ہے۔ چودھری طالب حسین ملہی کی میڈیا سے گفتگو، سنگلہ ہل سے رپورٹ کر رہے ہمارے نمائندے طارق محمود۔ معروف سیاسی سماجی شخصیت سابقہ ٹکٹ ہولڈر TLP ڈسٹرکٹ ننکانہ چودھری طالب حسین ملہی نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 23 مارچ کو یوم پاکستان کے دن کو منانے کا مقصد نظریہ پاکستان اور ملک سے اظہار محبت کا پیغام دینا ہے۔ اس دن ہم کو عہد کرنا چاہیے کہ ملک کے تحفظ کے لیے ہم سب ایک ہیں، مل کر شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور رہیں گے۔ ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہم آج کے دن عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے۔ ہم سب مل کر دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ 23 مارچ کا دن ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں اپنے ملک پر فخر ہے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھرپور جدوجہد جاری رکھیں گے۔ وطن عزیز کا حصول لاکھوں قربانیوں کا ثمر ہے۔ اب اس ملک کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنا ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے۔ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر تھانہ سٹی پولیس نے پتنگ بازی کے متعلق ضلعی افسران کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ شہر کے مختلف محلہ جات میں پتنگ فروشی، پتنگ بازی کے سلسلہ جاری، پولیس حکام پتنگ بازی کو روکنے میں ناکام۔ تاندیا والا میں تھانہ سٹی پولیس نے پتنگ بازی کے متعلق احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ متعدد محلہ جات میں پتنگ بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ تھانہ سٹی کے اطراف میں جناح کالونی، اسلام پورہ میں مختلف اوقات میں پتنگ بازی ہونے لگی۔ محلہ ممتاز آباد، مبارک پورہ، حسین آباد، فیصل ٹاؤن میں بھی پتنگ بازی جاری، جبکہ نوجوان بلا خوف و خطر پتنگ بازی میں مصروف۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس پتنگ بازی کو روکنے میں ناکام۔ گزشتہ روز بھی پتنگ کی ڈور سے فیصل آباد شہری کی ہلاکت کا واقعہ ہوا، جبکہ پولیس افسران واقعہ رونما ہونے کے منتظر ہوتے ہیں۔ محلہ جات میں پتنگ فروش بھی کھلے عام جاری ہے، جبکہ RPO CPO فیصل آباد شہر بھر میں پتنگ بازی کا نوٹس لیں۔ شور کوٹ خبر شامل کرتے ہیں رانا آصف مختار کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ حفظان صحت کے اصولوں کو برقرار رکھنے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف متحرک۔ اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر جھنگ سرمت حسین کی زیر نگرانی محکمہ فوڈ اتھارٹی ماحولیات مارکیٹ کمیٹی کا بھکر روڈ پر واقع خالد کولڈ اسٹوریج کا دورہ۔ خالد کولڈ اسٹوریج پر صفائی کے ناقص انتظامات، اسٹاک کو ظاہر نہ کرنے پر 1 لاکھ جرمانہ، فروٹ کو قبضے میں لیا، ناقص فروٹ کو تلف کیا جائے گا۔ اسی طرح
टोबा रोड पर वाक़ई अहमद कोल्ड स्टोरेज पर गैर कानूनी तौर पर जखीरा किए गए सेब के स्टॉक को कब्जे में लिया। खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने अपने पैगाम में कहा कि शहरियों को सेहतमंद और महफूज खुराक की फराहमी ज़िला इंतजामिया की जिम्मेदारी है, जिस पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि माह रमजान में जखीरा अंदोजी करने वाले अन्नासर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। ऐसे अन्नासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। से राना आसिफ मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला इंतजामिया के ज़रिए तमाम ज़िला कौंसिल के जिना हॉल में 23 मार्च के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद भट्टी ने की। इस तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर सरबत हुसैन, DHO डॉक्टर इफ्तिखार नूर, दीगर महकमों के अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। तकरीब से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद भट्टी ने कहा कि 23 मार्च का दिन वतन अजीज की तरक्की का अहद है। हमें चाहिए कि मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। यौम पाकिस्तान हमें नेक नियति, ईमानदारी से काम करने की अहद की याद दिलाता है। असिस्टेंट कमिश्नर सरमत हुसैन ने कहा कि आज़ादी बड़ी नेमत है, नौजवान नस्ल को बुजुर्गों की कुर्बानियां याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अर्ज़ वतन को दरपेश मसाइल का हल कौमी यकजहती में है। तकरीब के इख्तिताम पर रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा सेहत, महकमा रेवेन्यू, जिला कौंसिल के अफसरान और अमले ने शिरकत की। रैली कचहरी चौक पर उमरकोट से फिदा हुसैन हैदरी की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पानी के आलमी दिन के मौके पर महकमा माहौलियात रीजनल ऑफिस मीरपुर खास के रीजनल इंचार्ज अली मोहम्मद रिंद की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से आगाही रैली निकाली गई, जिसमें समाजी तंजीम SPO कोऑर्डिनेटर शिवराम, महकमा माहौलियात जिला उमरकोट के असिस्टेंट डायरेक्टर करम कुमार, फेस के चेयरमैन सरोपचंद, पाथ फाउंडर्स से सिकंदर बबर, स्कॉर वेलफेयर फाउंडेशन से वकील मोहम्मद बख्श, CWSA से आलमगीर, बिलाल और नरेश कुमार, NCHD से अब्दुल्ला खोसो और सिविल सोसाइटी, सोशल वर्कर्स और आम लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली से खिताब में अली मोहम्मद रिंद ने बताया कि इस रैली का मकसद बढ़ती हुई पानी की किल्लत और लोगों को साफ पानी की फराहमी के हवाले से आगाही देना है। उन्होंने कहा कि पानी की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है कि इसलिए हम सबको पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। मुमकिन हो सके तो पानी एहतियात से इस्तेमाल किया करें। उमरकोट से नासिर हुसैन की रिपोर्ट। 23 मार्च का दिन खुशियों का समर लेकर आया था। करारदाद पाकिस्तान का मंजूर होना, एक कौम बनकर पाकिस्तान बनाया। अब मुल्क की मजबूती, कौम की खुशहाली के लिए पाक अफवाज, सियासतदान, अफसरान, शागिर्द, अवाम सब मिलकर मोहब्बतों का पैगाम आम करें। रहमदानी क्रिकेट एकेडमी के सदर रसूल बख्श रहमदानी का खिताब। 23 मार्च के सिलसिले में रैली पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट और दीगर की जानिब से निकाली गई, जो मोती चौक से होती हुई प्रेस क्लब, अल्लाह वाला चौक, उमरकोट पहुंची। रैली में खास खैली, रहमदानी, माली, वजीर, कंभर, दीगर कौमों के नौजवानों की भरपूर शिरकत। रैली पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट की खास खैली रहमदानी ब्रादर्स और दीगर की जानिब से निकाली गई। रैली की क़यादत रहमदानी क्रिकेट एकेडमी के सदर रसूल बख्श रहमदानी, तंजीम के अहदेदार असद अली, इमाम बजीर, माहली जुल्फ़कार हैदरी, आदिल हुसैन रहमदानी, परवेज खास खैली, खुदाबख्श खास खैली, MO बीन राजपूत ने की और नारे भी लगाए। तेरी शान मेरी शान पाकिस्तान, तेरी जान मेरी जान पाकिस्तान, हम सब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए रैली को खिताब करते हुए रहमदानी क्रिकेट एकेडमी के सदर, नामवर समाजी शख्सियत, सीनियर सहाफ़ी रसूल बख्श रहमदानी, नौजवान तुलबा गंजिंदर आतम संगतरासी, M मुबीन राजपूत और दीगर ने कहा कि हम सब इदारे हों या सियासतदान पूरी कौम मिलकर मोहब्बत से एक दूसरे को गले लगाएं, नफरतों का खात्मा करें और मुल्क और कौम की तरक्की के लिए एक पेज पर आ जाएं। 23 मार्च के दिन बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह समेत सिंध की आवाम का भी शानदार वतन अजीज की आज़ादी के लिए जद्दोजहद और सिंध असम्बली की करारदाद ने तारीख रकम कर दी थी। अब हम सबको मिलकर महंगाई, करप्शन, नफरत से हटकर मुल्क की खुशहाली के लिए काम करना होगा। सियासतदान और तमाम इदारे आपस में मिलकर कौम और मुल्क के लिए और आने वाली नई नस्लों के लिए रोशन मुस्तकबिल के लिए सच्चाई के साथ मिलकर मुल्क और कौम को मजबूत करें। आखिर में शुरा ने जोरदार नारे लगाए, तेरी जान मेरी जान पाकिस्तान, हम सब एक हैं, पाकिस्तान हमारी जान है और पहचान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। के नौजवानों ने, शहरियों ने, इसमें मुख्तलिफ बिरादरियां हैं, उन सब ने नौजवानों ने रैली निकाली है, बड़ी शानदार रैली निकली है। आज का दिन हमें इकट्ठा करता है कि आओ मिलकर अपने मुल्क कौम की तरक्की दिलाएं। 23/1940 में जो करारदाद लाहौर में पेश की, उसका वजह ये थी कि नया पाकिस्तान बनाए, अपना एक आजाद मुल्क बनाए और एक खुशहाल मुल्क बनाए, एक आजाद कौम बनाए। तो वो बन चुकी है। अब हम सब पर ये जिम्मेदारी आयद होती है, चाहे वो फौज हो, सियासतदान हो, जज हो, अफसरान हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, मजदूर हो, हारी हो, शागिर्द हो,
खवातीन हो, नौजवान हो, बच्चे हो, हम सब इस खूबसूरत पाकिस्तान के रोशन सितारे हैं और ये नौजवान ये पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल है। इनको ही हिलाली परचम थामना है, इनको ही मुल्क की तरक्की करवानी है, मुल्क को मजबूत करना है, एक इकट्ठी कौम करनी है। हम तब हो सकते हैं जब नफरतों का खात्मा हो। मैं बलोचिस्तान के अवाम को, पख्तूनख्वा की अवाम को, सरहद की अवाम को, सिंध की अवाम को, पंजाब की अवाम को, गिलगिस्तान की अवाम को, आजाद कश्मीर की अवाम को, सबको कहता हूँ एक बन जाओ। मुल्क पुकार रहा है, कौन पुकार रही है। आओ महंगाई से लड़े, आओ करप्शन से लड़े, आओ नफरतों से लड़े, आओ मोहब्बतों के फूल निछावर करें, आओ मोहब्बत के बंटवारे करें, आओ एक दूसरे को खुशियां दिए। ये पाक रमजान अल मुबारक का महीना हमें इबादत करने, गरीबों को देने के लिए हुकूमत को भी कहता हूँ खजाने खोल दो, गरीबों को रिलीफ दो और अपने मुल्क को क्राइसिस से निकालो, नौजवानों को रोजगार दो, पाकिस्तान को मजबूत बनाओ, पाकिस्तान को खुशहाल बनाओ। जिला उमरकोट के शहर ढोरोनारो में समाजी तंजीम खाउडी समाज सत की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे में शरीक सियासी और समाजी जमातों के रहनुमा और शहरियों ने 2 साल कबल अगवा होने वाली मासूम बच्ची प्रिया कुमारी की बाजियाबी का मुतालबा किया। मुजाहरे में शरीक सियासी और समाजी शामिल मौलाना अयाज, ABRSR, मुमताज अली राजर, दीवान महगवार, ताहिर भट्टी, कामरेड वली, मोहम्मद नड़ी, मलका विल्हाड़ी, सैयद अमीरजादी, माशूक राजर और दीगर लोग मौजूद थे। मुजाहिरीन का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि सक्खर से 3 साल कबल 10 मुहर्रम को मासूम बच्ची प्रिया कुमारी को अगवा किया गया। 3 साल गुजरने के बावजूद अब तक बाजियाब नहीं करवाया जा सका। हम वजीर आला सिंध, IG सिंध और चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि मासूम प्रिया कुमारी को जल्द आजाद करवा कर बच्ची के वालिदैन से इंसाफ किया जाए। शामिल करते विहाड़ी से मेंबर कौमी असम्बली मोहतरमा तहमीना दौलताना ने डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह के हमरा विहाड़ी में मेडिकल कॉलेज के क़याम और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के हवाले से इजलास की सदारत की। इजलास में मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी और मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सुथरा पंजाब प्रोग्राम, निगहबान रमजान पैकेज के तहत फूड हैम्पर्स की तकसीम और एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मेंबर कौमी असम्बली मोहतरमा तहमीना दौलताना ने कहा कि विहाड़ी शहर में मेडिकल कॉलेज का क़याम मेरी अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए ज़िला इंतजामिया की तरफ से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार है। इंशाअल्लाह जल्द वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मेडिकल कॉलेज के क़याम की मंजूरी ली जाएगी। MNA मोहतरमा तहमीना दौलताना ने कहा कि विहाड़ी के अवाम से किए गए वादों की तकमील मेरा मिशन है, अवाम को हकीकी मानों में खिदमत नजर आएगी। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए तमाम पेश के इक़दाम मुकम्मल है। मेडिकल कॉलेज का क़याम विहाड़ी के अवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद ज़िला इंतजामिया इक़दाम को अमली जामा पहनाएगी। मेंबर कौमी असम्बली मोहतरमा तहमीना दौलताना ने इजलास में मुतल्लिक़ अफसरान को विहाड़ी शहर समेत लुड्डन और देही इलाकों की सफाई सुथराई के हवाले से खसूसी हिदायत जारी की, जिस पर डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन ने मुतल्लिक़ अफसरान को सड़कों के तरफ फूलदार पौधे लगाने के लिए अहकाम दिए। डिप्टी कमिश्नर ने CO बल्दिया को हिदायत की कि सड़कों के डिवाइडर्स को पौधे लगाने का काम तेजी किया जाए और बाकायदगी से पानी भी दिया जाए। इजलास में दही मराकज़ से सेहत पर डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने इंडस्ट्रियल स्टेट के ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक्सटर्नल डिस्पोजल पर काम करने के लिए मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत की। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार, एडिशनल डिप्टी फाइनेंस मुजफ्फर खान, CEO हेल्थ डॉक्टर सदीक अहमद, ऑक्सीजन बिल्डिंग नजर अब्बास बुखारी, MS डॉक्टर अहमद फराज, CO जिला कौंसल सैयद नासिर नमान शाह, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट शहजाद बशीर और CO MC अली अहमद साबिर भी मौजूद थे। पाकपतन से रिपोर्ट कर रहे हैं साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी। बेनसीर इनकम सपोर्ट से मुस्तफीद होने वाली खवातीन को गलियों बाजारों में खज्जल ख्वार करने की बजाय इन्हें इनके अकाउंट्स में मुतल्लिका रकम डिपॉजिट करने के अमल को यकीनी बनाया जाए। इन ख्यालात का इज़हार अहमद फ्रूट चाट एंड कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर नगीना चौक पाकपतन के ऑनर मेहर अहमद तैयार ने सहाफियों से एक मुलाकात में किया। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का गरीब आवाम के लिए पैकेज जो किसी हुकूमत या इदारे नहीं बल्कि इनके ज़ाती रुपयों का अवामी रिलीफ है। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी को इन औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा जो बाजारों में मुतल्लिका शॉप्स के आगे कतारों में खड़ी होती हैं। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी का शुमार दुनिया के इन मंझे हुए सियासतदानों में होता है जो अपने मुल्क को मुश्किल तरीन हालात से निकालने की सलाहियत रखते हैं।
इस दिन पाकिस्तानी औरतों को जिल्लत और रसवाई से बचाने के लिए इन्हें कोई अहम काम सर अंजाम देना चाहिए। इस मौके पर मेहर इरफान, मेहर अदनान, मेहर इरफान जबकि मेहर इकराम पिसरान, मेहर अहमद यार और दीगर बशीर अहमद बिलाल, फैब्रिक्स सर्कल रोड, मेहर ताहिर, इरशाद ढड्डी, धोती रसूलपुर वाले, साबिर अली, मोहम्मद हसन, मोहम्मद शाह, अब्दुल हसीब और अब्दुल रज़ाक भी शामिल थे। पीर महल पंजाब हुकूमत के अहकामात की रोशनी में इस शजरकारी मुहिम 2024 एक दरख्त लगाएं अपना मुस्तकबिल महफूज बनाएं के सिलसिले में गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 पीर महल में तकरीब का इनेकाद। तकरीब में तहसील पीर महल के तलबा ने हिस्सा लिया। तलबा के दरमियान शजरकारी के मौजू पर मजबून नवीसी और तस्वीर बनाने का मुकाबला हुआ। इस तकरीब में प्रिंसिपल चौधरी यूसुफ चौधरी, मोहम्मद तारिक, मेंबर स्कूल कौंसिल यूसुफ साहब, शफकत साहब, नसीर साहब ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए और आने वाली नस्लों के लिए शजरकारी मुहिम की अहमियत पर रोशनी डाली गई। खबर शामिल करते हैं तांदलियावाला से, जहां सरपरस्त अल खिदमत फाउंडेशन तांदलियावाला पीर मुदस्सर अहमद शाह चिश्ती ने तांदलियावाला के 40 से ज्यादा माजूर अफराद में मुफ्त व्हील चेयर्स तकसीम की। इससे पहले भी पीर मुदस्सर अहमद शाह चिश्ती 200 से ज्यादा अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम कर चुके हैं। मरकज करतबा में शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सदर प्रेस क्लब आसिफ जट साहब ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। पीर मुदस्सर अहमद शाह चिश्ती का कहना था कि माजूर अफराद हमारे मुआशरे के अहम अफराद हैं। ये बाहिम्मत लोग हैं जिनको न सिर्फ मुआशरे बल्कि घर वाले भी पूछना छोड़ देते हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से इनको मुफ्त व्हील चेयर्स दी जाती हैं। इनके चेहरों की मुस्कुराहट बना जाता है। इसके साथ साथ तांदलियावाला में बेशुमार खैर के काम जारी हैं ताकि लोगों की मुश्किलात को हल किया जा सके। पीर साहब का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तांदलियावाला से गजा के भाइयों के लिए 70 लाख रुपए भी सदर अल खिदमत फाउंडेशन पंजाब को दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी अहल तांदलियावाला की खिदमत कर रहे थे, जबकि इसी तरह से करते भी रहेंगे। माजूर अफराद ने व्हील चेयर्स मिलने पर खुशी का इजहार किया, पीर साहब का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। राना आसिफ मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने जंगलात के आलमी दिन के मौके पर शोरकोट कैंट के जंगलात में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज़ अहमद मुगल, मौलाना मोहम्मद आसिफ, मुआविया सयाल, साबिका MPA चौधरी खालिद गनी, शर्जील अहमद कुरैशी, सिविल सोसाइटी, तलबा तालिबात मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिले भर में मेगा शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। सब्सिडी थी जिसको फायदा उठा सकते हैं। PMT 60 का आटे के स्टोर्स हैं, ताकि रश की वजह से जो लोग स्टोर से आटा जिनको ना मिल सके वो स्टैटिक स्टोर से ले सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल यूनिट्स 1200 मोबाइल यूनिट्स चलाए गए हैं जो कि दूर दराज इलाकों पर आटा लेकर जाते हैं और कस्टमर्स उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तरीक़ेकार इसमें यह है कि एक बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है हमारा, जिस पर ID कार्ड के जरिए आपको सब्सिडी, आपकी एलोकेशन दी जा रही है। पहले आप ID कार्ड अपना बेनज़ीर इनकम कोर्ट ऑफिस से जाकर रजिस्टर्ड करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद हर बंदा यहाँ पर सब्सिडी का अहल होगा। खबर शामिल करते मियावाली से। हफीजुल्लाह खान न्याजी की रिपोर्ट के मुताबिक मियावाली में TB का आलमी दिन मनाया गया। TB के आलमी दिन के हवाले से महकमा सेहत के ज़रिए तमाम आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक की क़यादत CEO हेल्थ डॉक्टर मियां काशिफ अली ने की। मियावाली में TB का आलमी दिन मनाया गया। इसी सिलसिले में वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक TB सेंटर DHQ हॉस्पिटल से शुरू हुई और मेन रोड पर इख्तिताम पसीर हुई। वॉक में TB के डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन डॉक्टर नवीद मलिक, MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अमीर अहमद खान, महकमा सेहत के अफसरान, डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, एसोसिएशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की टीम और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के नुमाइंदे अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि TB एक काबिल इलाज मर्ज है और TB के इलाज और तशखीस के लिए 15 मुख्तलिफ बुनियादी मराकज़ सेहत और 50 से ज़ायद प्राइवेट हस्पतालों और क्लिनिक्स पर इलाज मुआलजे की जदीद तरीन सहूलियात मौजूद हैं। उनका कहना था कि अगर किसी फर्द को 2 हफ्ते से ज़ायद खांसी हो, बलगम आए, मुसलसल बुखार में मुब्तला हो और अगर वजन कम हो रहा हो तो अपनी तशखीस जरूर कराए। न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज। अस्सलामुअलैकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सबातनान। शामिल करते हैं अहम खबर। मोरोसिन से सिंधी अल्ताफ सोमरो की ये रिपोर्ट देखिए। मोरो में सहरी और अफ्तार के औकात में गैस की लोड शेडिंग से